देखिए, आज आप लोगों को हम देश प्रेम पर आधारित कवि माननीय माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। जो एक देश प्रेमी, स्वाभिमानी कवि रहे और लेखक थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1889 ईस्वी में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता माननीय पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी एक अध्यापक थे और गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। अतः इस कारण माखनलाल जी पर भी पिता का पूर्ण असर हुआ और ये भी स्वाभिमानी, देश प्रेमी जैसे लक्षणों से युक्त होकर परिपूर्ण बनी। मामूली स्कूली शिक्षा ग्रहण कर स्वाध्याय से चतुर्वेदी जी ने संस्कृत, बंगला, गुजराती और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान अर्जित किया। स्वाभिमानी माखनलाल जी ने मध्य प्रदेश के खांडवा से क्रमवीर नामक एक साहित्यिक पत्र निकाला और 1913 ईस्वी में प्रभा पत्रिका का संपादन किया। पत्रकारिता में एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक थे, उनसे ये ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हीं से इन्होंने देश प्रेम की प्रेरणा प्राप्त की। कई बार स्वतंत्रता आंदोलन के कारण माननीय चतुर्वेदी जी को जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। इस कारण इनको जो है उपनाम दिया गया भारतीय आत्मा रचना करने के कारण। यह भारतीय आत्मा स्वाभिमान की अलग जगाने वाले इस महान लेखक को सागर विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि दिया और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के आप अध्यक्ष भी रहे और समय पर खांडवा के युगानुकूल साहित्य सेवी भारतीय आत्मा ने जनवरी 1968 को यह लोक त्याग कर परलोक की यात्रा की। आपकी प्रमुख रचनाओं में, जैसा आप सभी जानते हैं कि चतुर्वेदी जी ने दोनों विधाओं में, गद्य में और काव्य में, दोनों में अपनी लेखनी को चलाया। तो चतुर्वेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं थीं, नाटक में जो बहुत प्रसिद्ध नाटक था कृष्णा अर्जुन युद्ध, जिसमें कृष्ण और अर्जुन के युद्ध के बारे में वर्णन है। निबंधों में जो इनका निबंध संग्रह है साहित्य देवता, कहानी में कला का अनुवाद, संस्मरण में संतोष, बंधन सुख इत्यादि इनके प्रमुख संस्मरण रहे हैं। और काव्य के क्षेत्र में जो जिसमें इनको महती भूमिका अदा की इन्होंने महारत हासिल है, उसमें है हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युगचरण, बेड़ुले गूंजे धरा इत्यादि माखनलाल चतुर्वेदी जी की मुख्य रचनाएं रही हैं। चतुर्वेदी जी की भाषा शुद्ध प्रमार्जित खड़ी बोली है।
जिसमें कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार भारतीय देशज शब्दों का प्रयोग हो गया है। इनकी शैली गीत शैली रही है, जिसमें अभिधाषक द्वारा आपने बहुत ही सपाट वर्णन किया। वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान ओजपूर्ण गेय रचनाएं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, देशभक्त, स्वावलंबन, त्याग और बलिदान, यही इनकी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, जिनका हृदय राष्ट्रभक्त एवं स्वदेश प्रेम की भावनाओं से पूरी तरह से ओतप्रोत है। अब आप देखेंगे पुष्प की अभिलाषा, इस कविता में कवि जो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी फूल को एकमात्र जो अभिलाषा है फूल की, फूल को माध्यम बना करके बलिदानी वीरों को एक आत्मसंतुष्ट प्रदान करने का प्रयास करते हुए लिखते हैं कि फूल क्या कहता है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सो पर हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली तुम उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो अब इसकी व्याख्या देखिए, कब कहता है फूल को माध्यम मानकर कि पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है, चाह मीन्स इच्छा, चाहत, इच्छा कि मैं देवांगनाओं के आभूषणों में गूंथ दिया जाऊं, यानी देव कन्याएं अपना जब श्रृंगार करें तो उसमें मेरा उपयोग करें, मैं उनके शरीर की शोभा बढ़ाकर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझूंगा। चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमी माला में गूथा जाकर किसी प्रेमिका के गले की सुंदरता बढ़ा करके और उसके सानिध्य का सुख अनुभव करूं, यह भी हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं, पुष्प कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं किसी महापुरुष की मृत्यु पर श्रद्धांजलि के तौर पर मेरा प्रयोग हो, उसके सौ पर मैं चढ़ाया जाऊं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं, हे भगवान, मुझे यह भी नहीं इच्छा है कि मैं देवताओं के सर पर चढ़ाया जाऊं और अपने आप को ये समझ कर इतराऊं कि मैं देवता के शीश पर विराजमान हूँ, इतना महान हूँ। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे महानता का कोई पद नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, मुझे तोड़ लेना बनमाली, पुष्प जो है कहता है कि हे बन के माली, तुम मेरा चयन कर लेना, मुझे चुन लेना, तोड़ लेना और उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। भारत माता के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए जिस रास्ते से देश प्रेमी जाते हों उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना, ताकि उनकी चरण रज का मैं स्पर्श कर सकूं और उसको स्पर्श करके मैं अपने आप को महान समझूंगा। मेरी यही इच्छा है, मुझको यही प्रदान करना प्रभु, और कुछ नहीं। पूरे में देश प्रेम की भावना, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली जो है वो प्रतीकात्मक है और भावात्मक, रस वीर रस, अनप्रास्त और पुनरोक्त प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। कब ने? आप भाव शाम लिखिए। इसी तरह श्याम नारायण पांडे जी ने भी लिखा है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। जहाँ आन पर माँ बहनों की जले जली पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। जय हिंद।